हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए कुछ महत्वपूर्ण और करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह जी हैं, ठीक है, अमित शाह जी अभी गए थे कर्नाटक। तो कर्नाटक में उन्होंने 2 प्रतिमाओं का अनावरण किया है। ठीक। तो आपके सामने ये ऑप्शन रखा है मैंने, और बताना कि ये कौन सी प्रतिमा है जिनका अनावरण वहाँ पे किया गया है। ठीक है। तो आपके ऑप्शन है बसवन्ना और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी का है, या फिर शंकराचार्य रामानुजाचार्य जी का, या सरदार पटेल या विजय वल्लभ सुरीश्वर जी का, या अम्बेडकर जी या विश्वास स्वरूपम शिव का। तो इसका सही जवाब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है। वहाँ पे बसवन्ना और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी के प्रतिमा का अनावरण कौन किया? अमित शाह जी ने किया है। ठीक है। बसवन्ना जी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, आइए हम आगे देख लेते हैं। ठीक है। इनको बसवेश्वर, देखिए, इनको बसवेश्वर नाम से भी जाना जाता है। ये है बसवन्ना जी की प्रतिमा, और ये लिंगायत धर्म से संबंधित है। ये प्रश्न, ये आप याद रखिएगा कि ये लिंगायत धर्म से संबंधित है, 12वीं शताब्दी में। ठीक है। आइए कुछ और जान लेते हैं। और ये हैं नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी। ठीक है। इनके बारे में मैंने जब भारत कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाओं की जो वीडियो बनाया था उसमें मैं इनके बारे में बताया था। ठीक है। इस इनकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी भी कहा जाता है। ठीक। और इनको बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, और इन्होंने एलुरु नहीं है, बेंगलुरु में हजारों झील बनवाई थी इन्होंने। ठीक है। ये बहुत ही अच्छे काम किए थे, और एक विजनरी व्यक्ति थे ये। ठीक है, दूरदर्शी कह सकते हैं, दूरदर्शी व्यक्ति थे। और ये विजयनगर साम्राज्य के तहत एक सामंत थे। ठीक है। इन्होंने अपने समय महिलाओं के उत्थान के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि बांदी देवारू प्रथा एक होती थी। ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो अविवाहित महिलाएं थीं, उनके बाएं हाथ की एक उंगली को काट दिया जाता था। तो ऐसी कई कुप्रथाएं जो थी उस समय प्रचलन में था, तो उनको कैंपेगौड़ा साहब ने बैन लगाया था उस पे। ठीक है। ठीक है। इनके प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इनके नाम पे बहुत सारे जगह का नाम भी रखा गया है। ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। जैसे कि स्टैचू की जब बात कर रहे थे, तो मैं जो वीडियो बनाया था उसमें तो स्टैचू के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक मोटा मोटा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे देखिए, जम्मू कश्मीर में स्टैचू ऑफ पीस है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टैचू ऑफ पीस आपको यहाँ पे राजस्थान में भी मिलेगा। ठीक है। पाली में, राजस्थान के पाली में भी स्टैचू ऑफ पीस मिलेगा। तो जो राजस्थान के पाली में जो स्टैचू ऑफ पीस है, वो जो जैन आचार्य हैं सुरेश्वर जी महाराज, उनकी है। और जो आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा वो रामानुजाचार्य जी का मिलेगा स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है। और रामानुजाचार्य जी की बात हो रही तो रामानुजाचार्य जी की मूर्ति एक आपको तेलंगाना में भी मिलेगी। उसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। बाकी बी आर अम्बेडकर जी की एक मूर्ति का अनावरण किया गया महाराष्ट्र में, तो उसको स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। और ये नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा है, जिनका कर्नाटक में एक मूर्ति बनी थी, उसे स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम जाना था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और स्टैचू ऑफ यूनिटी को कौन नहीं जानता, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये गुजरात में है। ठीक है, केवड़िया जिले में। ओके। तो मे भी ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये शिव विश्वास स्वरूपम एक प्रतिमा बनाई गई है राजस्थान में, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या, सॉरी, ये कर्नाटक के बारे में जब बात करते थे तो उसके बारे में 2-3 बातें बता दे रहा हूँ। यहाँ की जो सीएम है उनका नाम बसवराज बोम्मई है, और यहाँ की लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, और विधानसभा सीट 224 है, और यहाँ पे विधान परिषद सीट 75 है। ठीक है, क्योंकि द्विसदनीय व्यवस्था है तो यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब ये स्कीम जो योजना है ये चर्चा में थी, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया हूँ आपको। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ कब किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, और इसका सही जवाब है 25 सितंबर सन 2014 को। ठीक है। 25 सितंबर ही क्यों? 25 सितंबर को जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इनका बर्थडे होता है। ठीक है। तो ज़्यादातर अगर दीनदयाल जी के नाम पे जो योजनाएं रहेंगी वो 25 सितंबर के डेट को ही लॉन्च की जाती हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये चर्चा में थी अभी योजना। ओके। आइए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। अभी हाल ही में एक्टर और राइटर और पॉलिटिशियन, मतलब गजब के एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। इनका नाम है वरीद थेकेथान। ठीक है, थेकेथान, वरीद थेकेथान, इनका निधन हो गया है। बहुत ही दुख की बात है, जब ऐसे अच्छे अच्छे लोग जिनका निधन हो जा रहा है वो चले जा रहे हैं, उनको आरआईपी देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उनको श्रद्धांजलि देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके काम को तभी लोग पहचानेंगे। ओके। तो वे जिस राज्य से लोकसभा सदस्य थे उस राज्य का नाम आपको बताना है। ठीक है। तो इसका सही जवाब है केरल। ठीक है, ये केरल से कहते हैं लोकसभा सदस्य थे, और ये राइटर भी थे और एक एक्टर भी थे। ये इनकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। जब इनकी बात कर लिए तो कुछ और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि
ये देखिए, ये बालकृष्ण दोषी जी हैं। ये एक आर्किटेक्चर थे, यानी कि वास्तुकार थे, और वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल कहे जाने वाले जो प्रित्जकर अवार्ड होता है 2018 में सबसे पहले इनको मिला था। ये पहले भारतीय थे जो ये अवार्ड जीते थे। ये इनकी तस्वीर है, आप इनको याद रखेंगे। अगले व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया है, वो है नीलमणि फुकन जी। ठीक है, ये एक असमिया भाषा के कवि थे और 2021 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और 1990 में पद्मश्री मिला था, 1981 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये जरूर आप याद रखेंगे। 2021 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इनका नाम है नीलमणि फुकन जी, एक असमिया कवि हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इन दोनों लोगों का भी निधन हो चुका है। अगर विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम पूछें तो ये हैं जापान के केन तनाका। ठीक है, ये विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। ये देखिए, इनके हाथ में वो सर्टिफिकेट है गिनीज बुक का, जिनको ये उम्रदराज व्यक्ति का टैग देता है। ठीक है, इनका भी निधन हो गया था। ये जापान के थे, इनका नाम केन तनाका है, याद रखिएगा। और महिला पूछे, वो महिला कौन सी थी जो सबसे बुजुर्ग थी, उनका निधन हुआ है, तो विश्व की सबसे उम्रदराज महिला थी ल्यूसील रैंडन। ठीक है, ये फ्रांस की हैं। ये 118 साल की थी और ये 119 साल के थे। ठीक है, अगर उम्रदराज महिला पूछेगा तो ल्यूसिल रेंडन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हैं मीर बरकत अली खान जी। ठीक है, ये हैदराबाद जो रियासत है उसके आखिरी और 8वें निजाम थे मीर अली बरकत खान जी, इनके बारे में याद रखिएगा। और ये हैं बहुत ही स्पेशलिस्ट, कह सकते हैं कि एक तरह से लेप्रोस्कोपिक का जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसके जनक के माने जाते हैं भारत में। ठीक है, इनका नाम था डॉक्टर टेहमटन ई उदवाडिया। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। 2017 में इनको पद्म भूषण इनको अवार्ड मिला था, 2006 में पद्मश्री। जो लेप्रोस्कोप होता है उसके द्वारा ये सर्जरी करने वाले भारत में पहले व्यक्ति थे, या उसको पॉपुलर करने वाले ये भारत में पहले व्यक्ति थे, तो इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं। ये श्रीनगर के एक कवि हैं, इनका नाम है नाम नहीं लिखा हूँ क्या? ओके, मैं बता देता हूँ उनका नाम क्या है। इनका नाम है रहमान राही। ठीक है, इनका नाम है रहमान राही। ठीक है, और ये श्रीनगर के थे, ये कवि हैं और इनको 2007 में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, रहमान राही जी का, इनका भी निधन हो चुका है। ये केसरीनाथ त्रिपाठी जी हैं। ये 3 बार यूपी के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, इनका भी निधन हो चुका है। ये प्रयागराज के रहने वाले थे। ठीक है, तो इनका भी निधन हो चुका है। इनको भी आप याद रखेंगे कि ये 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष थे और पूर्व पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर थे। ओके, आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्या है, मैं बताता चल रहा हूँ। ये हैं पेले जी। ठीक है, ये पेले जी हैं। इनका जैसे ये पेले के नाम से मशहूर थे। ये ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं। ठीक है, बहुत गजब के फुटबॉल खेलते थे ये। और इनका वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो ये है एडसन एंटेस डो नासिमिंटो। ठीक है, ये ब्राज़ील के हैं, आप ध्यान रखेंगे। इनको लोग प्यार से ब्लैक पर्ल या किंग ऑफ फुटबॉल प्लेयर के नाम से भी इनको जाना जाता था। ब्लैक पर्ल या किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मैं ब्राज़ील के बारे में कुछ बता दूंगा आपको, उससे पहले ये देख लीजिए। ये वरिष्ठ वकील रह चुके थे। इनका भी निधन हो चुका है। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम शांति भूषण था। ठीक है, इनका नाम शांति भूषण है। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम ब्राज़ीलियन फुटबॉलर पेले की बात कर रहे थे, किंग ऑफ पर्ल, सॉरी ब्लैक पर्ल। तो ये ब्राज़ील से थे, तो मैं ब्राज़ील का मैप यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये नेचुरल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है, तो ध्यान दीजिएगा। ये अमेजन नदी है, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील में आप सॉरी ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 आपको लैंड लॉक्ड कंट्री मिलेगी, एक बोलीविया और एक पैराग्वे। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ओके, और ये देखिए, ये जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, इसे एंडीज पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी इसमें आप यहाँ पे गुयाना है, ठीक है, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। सूरीनाम है, इसकी राजधानी पैरामेरिबो है। और इधर फ्रेंच गुयाना, जिसकी राजधानी क्रेन है। ठीक है, अब उसको भी ध्यान रखेंगे। ये मैप है, आइए आगे बढ़ते हैं। इनको आप साउथ की मूवी में काफ़ी बार देखे होंगे, अगर साउथ की मूवी के फ़ैन हैं आप तो इनका भी निधन हो चुका है। और इनका नाम था के विश्वनाथन। ठीक है, इनका नाम था के विश्वनाथ इनका नाम है, के विश्वनाथ। और इनका निधन हो चुका है। 2017 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, याद रखेंगे। और ये हैं कनक रेले जी, ये शास्त्रीय नृत्य कलाकार थी। ये मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में इसको जाना जाता है। जो शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम है उसके प्रतिपादक के रूप में इसको जाना जाता है, और इनका भी निधन हो चुका है, आप याद रखेंगे इनको भी। ठीक है, अगले जो व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ वो है परवेज मुशर्रफ। इनको कौन नहीं जानता होगा, इनको भी आप लोग जानते होंगे। हालांकि ये इनका बर्थ न्यू दिल्ली में हुआ था, इसलिए इनको बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पाकिस्तान के जनरल थे। ठीक है, ये परवेज़ मुशर्रफ जी। और हमारे एक भारतीय फुटबॉलर थे जिनका निधन हो गया है।
उनके बारे में बता दे रहा हूँ। सॉरी, इनका नाम भूल गया था मैं। इनका नाम है तुलसीदास बलराम, ठीक है, तुलसीदास बलराम, तुलसीदास बलराम इनका नाम है, और ये एक इंडियन फुटबॉलर थे। तो इनका भी निधन हो चुका है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इतनी न्यूज़ थी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।